फनी संडे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बारिश की बूंदें कार के बोनट पर यूं गिर रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ मोर्स कोड में कोई संदेश लिख रहा हो। रात के 2:30 बजे का घुप अंधेरा, सुनसान सड़क और चारों ओर ऐसी खामोशी जो सुनाई तो नहीं देती लेकिन सीने में उतरती जाती है। मोबाइल सिग्नल ने साथ छोड़ दिया था, नेविगेशन अंधा हो चुका था और अब सिर्फ कार की हेडलाइट्स थीं जो इस अनजाने रास्ते को पहचानने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शिब्बी ने ड्राइविंग सीट से एक नज़र बगल में बैठे अहमद पर डाली जो झपकी ले रहा था। पीछे की सीट पर गफूर अधलेटा सा खिड़की से बाहर झांक रहा था। चारों तरफ सिर्फ वीरानी थी, ऐसी वीरानी जो बिना आवाज के भी चीखती थी। यह सड़क तो मैप में थी ही नहीं, शिब्बी ने धीरे से कहा, जैसे ज्यादा जोर से बोलने से सन्नाटा टूट जाएगा। गफूर ने होंठ दबाते हुए सिर हिलाया। मैप बंद होने से पहले यही शॉर्टकट दिखा रहा था, शायद कोई पुरानी सड़क होगी। शिब्बी ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। आगे कोई गड्ढा नजर आ रहा था और सड़क की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। अचानक अहमद की आंखें खुल गईं, चेहरा उलझा हुआ था। ये कहाँ आ गए हम? ये कौन सी जगह है? पता नहीं, शिब्बी ने जवाब दिया। लेकिन अब वापस मुड़ने का भी कोई फायदा नहीं, अब तो आगे ही जाना पड़ेगा। उसी पल सड़क के किनारे कोई परछाई सी हिली। गफूर झट से सीधा हुआ और बाहर देखने लगा। देखो, वहां कोई था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कहाँ? शिब्बी ने गर्दन घुमाकर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ झाड़ियां जिन्हें बारिश की हल्की बूंदें भिगो रही थी। शायद कोई जानवर होगा, अहमद ने लापरवाही से कहा, लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। शिब्बी ने इंजन और धीमा कर दिया, जैसे अंधेरे में कोई चीज छुपी हो, कुछ ऐसा जो नहीं चाहता कि वे इस रास्ते को कभी याद रख सकें। तभी अचानक कार का ऐसी अपने आप ऑन हो गया और अंदर धुंध से भरी ठंडी हवा फैलने लगी। ऐसी ठंड जो सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि आत्मा तक महसूस हो रही थी। यार, ये गाड़ी अपने आप सब कुछ क्यों कर रही है? अहमद ने डैशबोर्ड पर हाथ मारा। ये बंद ही नहीं हो रहा। फिर पीछे से एक आवाज आई, एक बच्चे की फुसफुसाहट, मम्मा दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। तीनों दोस्त ठिठक गए, सांसें थम गईं। गाड़ी में उनके अलावा कोई नहीं था, मगर वो आवाज जैसे किसी ने गाड़ी के अंदर से ही बोला हो। शिब्बी ने गाड़ी रोक दी। पूरी खामोशी, बस बाहर की बारिश और अंदर की धुंध। गफूर ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, आंखें चौड़ी हो गईं। किसी ने कहा, मम्मा। शिब्बी ने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, कुछ जो पहले नहीं दिखा था। वो जमीन पर किसी उंगली से खिंची हुई एक इबारत थी, वापसी का रास्ता तुमने खुद बंद किया है। शिब्बी एक कदम पीछे हट गया। अहमद और गफूर भी अब बाहर आ चुके थे। तीनों के चेहरे सवालों से भरे हुए, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। और तभी पहली बार उन्होंने महसूस किया, ये सड़क सड़क जैसी नहीं लग रही थी, ये जैसे कोई जिंदा चीज हो।